इन्हां दी जेह्ड़ी एक्टिंग हैगी वो मिर्जापुर फिल्म तो स्टार्ट हुई सी। जितने भी इंडियंस बाहर रहते हैं, यूके में रहते हैं, यूएस में रहते हैं, सब हमारा काम देख रहे हैं। मुझे मतलब कहानियाँ बोलने का बहुत शौक है, चाहे मैं एज एन एक्टर करूँ या एज अ स्टोरी टेलर थिएटर में करूँ या कैमरे के सामने करूँ। मैंने स्टेज और थिएटर करना मतलब स्कूल के और कॉलेज के दिनों से शुरू कर दिया था। पैसे से फिल्म नहीं बनती है, नियत सही होनी चाहिए। ऑडियंस को हर तरह की चीज़ें पसंद है, हमको बस बनाना आना चाहिए। व्हाट इज योर चैलेंजिंग रोल एज वेल? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ OTT ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬੇहद ਹੀ ਫੇਮਸ ਐਕਟਰ ਪ੍ਰਿयांशु ਪਨਿਆਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ EPG ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਵੀਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਲਮ ਕੌਨਕਲੇਵ ਅੱਜ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇहद ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਿयांशु, ਸੋ GTC ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मतलब मैं तो मुझे लगता है जब मैंने शुरू करा था अपनी जर्नी एज एन एक्टर, यंग एज जब आप शुरू करते हो आपको पता नहीं होता है कहाँ कहाँ एक्सपैंड कर पाओगे। बट थैंक्स टू नेटफ्लिक्स अमेजोन जब ऐसी फिल्में करी, जैसे आपने बोला एक्सट्रैक्शन, मिर्ज़ापुर किया, तो अब लोग सब जगह जान रहे हैं। मैं यूएस भी गया था 2 साल पहले, तो हर एक बंदा मुझे रास्ते में पकड़ता था, बोलता था अरे रॉबिन भैया आप ये भी ठीक है। वो जो टैगलाइन, जो मेरी लाइन बड़ी मीम बन गई थी और सब कुछ। तो आई थिंक OTT आने से हमें ये हो गया कि हम जितने भी एक्टर्स हैं जो पिछले कुछ सालों से काम कर रहे हैं, नाउ वी आर वाइड स्प्रेड, हम ग्लोबल बन गए हैं। हमारे लिए हमारे दर्शक सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अब सब जगह हैं। जितने भी इंडियंस बाहर रहते हैं, यूके में रहते हैं, यूएस में रहते हैं, सब हमारा काम देख रहे हैं। वो मुझे बड़ा पसंद आता है इन तरह तरह के काम करने से, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं और भी तरह तरह के ऐसे ग्लोबल प्रोजेक्ट करता रहूँ। ਸੋ ਪ੍ਰਿयांशु, आज फिल्म कॉन्क्लेव लंदन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, राइट? सो यहाँ पर आपकी जो फिल्म है जागर, सॉरी, उसके बारे में कुछ? जागर असल में हमारे यहाँ पे जो पूजा होती है, मैं वैसे देहरादून से हूँ, पहाड़ों से, तो वहाँ पे एक पूजा होती है जो देवी देवताओं को जगाने के लिए होती है। और आई थिंक हर स्टेट में हर जगह तरह तरह के लोकल गॉड गॉडेसेस को जगाने के लिए पूजा होती है। सो वी मेड दिस फिल्म वेरी इंडिपेंडेंटली। मतलब मैं और मेरी वाइफ ने कहा कि मुझे मतलब कहानियाँ बोलने का बहुत शौक है, चाहे मैं एज एन एक्टर करूँ या एज अ स्टोरी टेलर थिएटर में करूँ या कैमरे के सामने करूँ। फिर मैंने लिख लिख के शॉर्ट फिल्म्स करनी शुरू करी पहले, छोटी छोटी फिल्में बनाई, यूट्यूब में डाली, ये सब करी। ये एक फीचर फिल्म के तौर पे मैंने अब बनाई है, और हमने साथ में प्रोड्यूस किया, वंदना जोशी और मैंने एज अ कपल। हमने बोला कि इस जर्नी में कूदते हैं और देखते हैं क्या होता है। और अब सीख ही रहे हैं। मतलब जैसे जैसे एक फीचर फिल्म बनाना बहुत बहुत बड़ा काम होता है। एक तरीके से आप एक बिल्डिंग बना रहे हो, आप अपने लिए कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। तो 2 साल लग गए इस जर्नी को करते करते, अब फिनिश हो गई है फिल्म। तो अब ऐसे इस तरह के कॉन्क्लेव में अब यूके में आके अच्छा लग रहा है कि लोगों को फिल्म पसंद आ रही है, लोग देखना चाहते हैं। एंड हम बस ट्राई कर रहे हैं कि इंडिया की जो स्टोरीज है, मुझे लगता है चाहे पंजाब की स्टोरी हो, चाहे पहाड़ों की स्टोरी हो, बंगाल की हो, साउथ की हो, हम बहुत सारी तरह तरह की कहानियाँ अभी भी ग्लोबली बता सकते हैं। और रीजनल सिनेमा में बढ़िया काम होता है, पंजाबी फिल्मों में होता है, आप गुजराती फिल्मों में देखते हो, लेकिन हिंदी और इंग्लिश फिल्में भी वैसी बन सकती हैं हमारे कंट्री में, जो ग्लोबली लोग देख के बोलेंगे कि अरे यार ये तो हमने सोचा ही नहीं था। क्योंकि इंडिया में लोग कोरिया की, मेरा सिक्योरिटी गार्ड कोरियन शो देखता है, हिंदी ने डब, वो मनी हाइस्ट नहीं, अपना स्पेनिश स्पेनिश शो, वेरी फेमस। तो वो तरह तरह की चीजें सब लोग देख रहे हैं आजकल। आजकल लैंग्वेज बैरियर नहीं है, हमें बस कंटेंट बनाना आना चाहिए, फिल्में बनाने आनी चाहिए। अब तो माइक्रो ड्रामा शुरू हो गए, तरह तरह की चीजें शुरू हो गई। तो हम जब अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं हर तरह के उसमें घुसूं और कहानियां बताऊं और लोगों तक पहुंचाऊं। तो आपकी जो स्टार्टिंग थी वो बिहाइंड द सीन से शुरू हुई, तो आपने कभी सोचा था कि एक्टिंग में भी आपने अपना जो करियर है वो आजमाना है? माइंड में था? एक्टिंग तो मैं कह रहा हूँ वो बिहाइंड द सीन तो प्रोफेशनली होगी, लेकिन एक्टिंग पहले से ही नौटंकी जो उसको बोलते हैं वो घर पे शुरू हो गई थी। और वो इसलिए होती थी क्योंकि अगले दिन स्कूल नहीं जाना है या टीचर के सामने ड्रामा करना। पर मैंने स्टेज और थिएटर करना मतलब स्कूल के और कॉलेज के दिनों से शुरू कर दिया था। तो कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते वो प्रोफेशनली हो चुका था, और फिर मैं समझ चुका था कि इस जर्नी में ही मुझे जाना है। पर इसको सीखना है, समझना है। वो आई थिंक जैसे जैसे आप करते रहते हो और आपका पैशन बढ़ता रहता है, और आप फिर अपने घर वालों को भी प्रूव करते हो कि नहीं मैंने इसको सीरियसली लिया है। क्योंकि किसी भी मिडिल क्लास फैमिली में मेरे फादर एक आर्मी है, तो उनको किसी को भी समझाना कि भाई इस फील्ड में जाना है तो टफ होता है। लेकिन आई थिंक वो भी प्रूव हो जाता है जब आप प्रोफेशनली अच्छा काम करने लग जाते हो। जब मुंबई निकल के आए, हम
I don't come from a background of anybody who I can call my uncle या somebody and say कि मुझे फिल्मों में जाना है. आप बस आ गए और अब आप जो अपनी जर्नी में लगे हो. पर मैं ये समझता हूँ कि आई थिंक टाइम लगता है, लेकिन सबकी जर्नी कंप्लीट हो जाती है अगर आप अपने पाथ में लगे रहो. या मतलब बहुत ही अच्छी बात है कि मतलब बिहाइंड द सीन से एकदम फ्रंट कैमरा जो आपने अपनी जर्नी शुरू करी, यू नो व्हाट, यू हैव वर्कड इन बोथ इंडियन एंड इंटरनेशनल प्रोडक्शंस एज वेल. So what major difference between international and Indian industry? ये मुझे आई थिंक हाँ एक्सट्रैक्शन के बाद भी बहुत सारे लोगों ने जब मैं वापस मुंबई गया और ये पूछा कि आपने बड़ी फिल्म बॉलीवुड फिल्में कर ली हैं और आपने हॉलीवुड फिल्म भी, वो भी रूसो ब्रदर्स की इतनी बड़ी प्रोजेक्ट नेटफ्लिक्स का था. मुझे सबसे बड़ा डिफरेंस ये लगा कि एक तरीके से मैंने वापस जाके भी यही बोला था. मैंने बोला कि ऐसे नहीं कि हमारे यहाँ पे पैसे नहीं है, पैसे हमारे यहाँ पे बहुत लगते हैं. वी ऑल्सो मेक बिग बजट फिल्म बैक इन इंडिया, बट आई थिंक वी नीड टू स्टार्ट बीइंग लिटिल डिसिप्लिन्ड एंड पुट मनी इन द राइट प्लेस. ये लोग का मैंने प्रेप जो देखा, मैंने जिस तरीके से देखा ये लोग एक्शन सीन्स की जिस तरीके से तैयारी करते हैं और जहाँ पैसा डाल रहे हैं वो तैयारी में डाल रहे हैं, इसलिए उनका प्रोडक्शन बहुत एक तरीके से सिस्टमैटिक हो जाता है. जब सिस्टमैटिक हो जाता है तो फिर वो पोस्ट में भी काम आता है और रिलीज तक दिखता है, वो एक अच्छी फिल्म बन जाती है. वो मैंने एटलीस्ट एक्सट्रैक्शन में तो देखा. मैं वहाँ देखता हूँ कभी कभी वो पैसे अननेसेसरी चीज़ों में जा रहे हैं, जो आई थिंक बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में बातें कर रहे हैं इस बारे में. आई थिंक पैसे वो सही जगह लगने चाहिए. पैसे हमारे पास इंडस्ट्री के पास हैं, पर वो बड़ी फिल्म बनाने के टाइम पे इधर उधर बहुत सारी चीज़ों में जाते हैं. मुझे लगता है पैसे से फिल्म नहीं बनती है, नियत सही होनी चाहिए. अच्छी फिल्में, चाहे मैं बोलूँ अगर बड़ी बजट की फिल्म भी हो, जैसे धुरंधर है आज की डेट में, उन्होंने दिखा दिया बड़ी फिल्म है, बिग बजट की पिक्चर है, लेकिन उनकी इंटेंशन करेक्ट है, उनका उनका तरीका करेक्ट था. उसमें भी एक आर्ट एंड क्राफ्ट है, बहुत बड़ा थॉट गया हुआ है, सिर्फ पिक्चर बनाने के लिए नहीं बनाई है. तो मुझे वही लगता है हॉलीवुड और हमारे इंडिया में अब आ गए आई थिंक द यंगर फिल्म मेकर्स, और ज़्यादातर हम लोग सब लोग यही ट्राई कर रहे हैं कि अब बहुत डिसिप्लिन होके चले और पूरी कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है. ये 200-300 लोग एक दिन एक सेट पे होते हैं, लाखों लोग हैं, करोड़ों रुपए लगते हैं. अब उसको किस तरीके से सही तरीके से आई थिंक यूज करना है, वो अब हम सीख रहे हैं. जी. After your OTT success, you know, this is a big success for you. So, do you think actors today have more creative freedom than before? ओटीटी से आई थिंक चैनल्स तो खुले हैं, यस डेफिनेटली. जैसे मैंने पहले कहा कि मैं पहले शायद जब मेरी भावेश जोशी एक फिल्म है मोटवानी सर की, जब वो थिएटर में आई थी तब हमने ये नहीं सोचा था कि ये नेटफ्लिक्स पे जाएगी या ये अमेजोन में जाएगी. तब उस टाइम पे जिन जिन लोगों ने थिएटर में देखी, सिर्फ मैं वही मेरी ऑडियंस थी. जिन्होंने थिएटर में भी मिस कर दी, वो तो उन्होंने तो मेरा काम ही नहीं देखा. लेकिन अब ओटीटी से क्या हो गया कि क्रिएटिवली नाउ वी कैन डू मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स एंड आई कैन बी, जैसे एक्सट्रैक्शन में आई कैन बी अ बांग्लादेशी गैंगस्टर स्पीकिंग फुली बांग्ला. मतलब लोगों को बाद में लगा कि मैं बांग्लादेश का ही एक्टर हूँ, पर वो आप क्रिएटिव लिबर्टी और ये सब एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बिकॉज आपको इस तरीके के शोज या फिल्में आ रही हैं. शहर लाखोट में मेरा बहुत ही अलग तरीके का कैरेक्टर है, पीपा में बहुत अलग तरीके का कैरेक्टर है. ये सब पहले नहीं होता था. ये सब जब फिल्में बन रही होती थी काइंड ऑफ थोड़ा सा स्टीरियोटाइपिंग हो जाती थी, कैटेगराइज कर लेते थे आपको. पर मेरा ये भी मानना है कि बहुत सारी जगह हम अटक भी रहे हैं. अभी भी हमें ये समझना ज़रूरी है कि ऑडियंस को हर तरह की चीज़ें पसंद है, हमको बस बनाना आना चाहिए. हम लोग कभी कभी एक ही टेम्पलेट में फंस जाते हैं. मैं कहता हूँ कि हम सब एक्टर्स बहुत ही क्रिएटिव होते हैं और हम सबके साथ एक्सपेरिमेंट होना ज़रूरी है. Yanshu, you know, कुछ रोल्स जो है आपके काफी ज्यादा इंटेंस और लेयर्ड होते हैं. सो इन सब की तैयारी, इन सब की प्रिपरेशंस किस तरह से करते हो? क्योंकि मतलब ये जो इस तरह के जो रोल्स होते हैं, सबसे पहले अपने माइंड को मेकअप करना होता है इन रोल्स के लिए. जिस तरह के आप रोल हाँ हाँ, बिकॉज नेचुरली मेरे लिए सिर्फ सेट पे जाके फिजिकली मैं जाके अपना डायलॉग बोल दूं, तो शायद आपको मैं पसंद आऊंगा एक बार, फिर आप मुझे दूसरी फिल्म में देखोगे बोलोगे ये तो वही कर रहा है, और तीसरी फिल्म तक आप बोर हो जाओगे. पर अगर मैं उसमें कुछ जान डालना चाहता हूँ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, जो आजकल आई थिंक हर यंग एक्टर्स करते हैं. जब मैं विक्की कौशल को देखता हूँ, जब मैं रणवीर सिंह को देखता हूँ, जो सारे नए एक्टर्स, अभी आदर्श गौरव, अपना चतुर्वेदी, सब लोग एक थॉट लेके आ रहे हैं, सब तैयारी करके आ रहे हैं. मैंने भी जितने भी इंटेंस रोल किए, बहुत सारा थोड़ा काम करना पड़ता है, पर ये हमारा बैक एंड काम है, ये हमारी तैयारी है. ये हम नहीं चाहते कि ऑडियंस उस पर घुसे. हम चाहते हैं कि जब आप हमारे कैरेक्टर्स को देखें, एटलीस्ट मेरे साथ ये होता है कि लोग मेरे पे अगर एयरपोर्ट पे या किसी इवेंट पे पहचानते नहीं है, और फिर थोड़ी देर सोचते रहते कि वही है क्या, ये शहर लाखोट वाला है, ये वही पीपा वाला है, ये मिर्जापुर वाला है, या ये एक्सट्रैक्शन वाला है. मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि
जब आप वो मेरा शो या फिल्म देख रहे थे, आप भूल गए थे कि मैं हूँ। मैंने उस कैरेक्टर पे आपको इतना खींच लिया कि आपको लगा कि वो कैरेक्टर कोई और है। और जब आप मुझे देखते हो तो आप थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाते हो, जो मुझे लगता है मेरे लिए सबसे बड़ी सक्सेस होती है। आई रियली फाइंड मतलब हाई ऑन अ किक इन दैट। एंड उसी तरीके से काम आगे भी करना चाहते हैं। प्रियांशु, व्हाट इज योर फेवरेट रोल? अभी तक जितनी भी आपने फिल्मों में काम किया, आई मीन फेवरेट के साथ साथ व्हाट इज योर चैलेंजिंग रोल एज वेल? नहीं, अलग अलग पड़ाव में अलग अलग होते हैं। डेफिनेटली जैसे पहली एक भावेश जोशी जो फिल्म मिली तो आई वाज प्लेइंग द मेन रोल विद हर्षवर्धन कपूर, और आपको इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल मिलता है इतने बड़े डायरेक्टर के साथ। वो चैलेंजिंग इसलिए बन जाती है क्योंकि आपको इमोशनली स्टार्टिंग से लेके फिल्म को होल्ड करना है अपने ऊपर। देन आई थिंक एक्सट्रैक्शन बहुत बड़ी चैलेंजिंग थी। मैं एक नहीं बोल पाऊंगा, मुझे लिए आई थिंक दो तीन अलग अलग है। एक्सट्रैक्शन में क्योंकि बांग्लादेशी गैंगस्टर बन के वो पूरे सिर्फ बंगाल में बात करनी थी, ना इंग्लिश थी ना हिंदी थी, और वो मेरी लैंग्वेज नहीं है, मैंने सिर्फ सीखी थी शूट के लिए। मिर्जापुर में रॉबिन का रोल भी काफ़ी मेरे लिए चैलेंजिंग भी रहा, क्योंकि मिर्जापुर ऑलरेडी काफ़ी बड़ा फेमस शो बन चुका था सीजन 1 में। और जब मैं सीजन 2 में आया, मैं विजय वर्मा और ईशा तलवार हम लोग अपने नए किरदार लेके आए, तो अब ये था कि इस किरदार को हम किस तरीके से ऐसे इंटरेस्टिंग बनाएं कि लोग इसके भी फैंस बन जाए, इसका कुछ क्या अलग निकालें। और इसलिए मैंने वो लाइन, ये भी ठीक है, वो मैं नहीं डाली थी एक्चुअली अपने कैरेक्टर पे, कि इसका एक तकिया कलाम होना चाहिए, इसका कुछ एक तरीका होना चाहिए अलग तरीके से बोलने का। तो ऐसे आई थिंक हर रोल में, बट सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट एक रहा है शहर लाखोट, जो बहुत ही सीरियस रोल था। और वो क्योंकि बहुत बड़ा शो है, ना वाज लीड एक्टर इन दैट, तो 100 दिन का शूट रहा। 4 महीने आप उदयपुर की गर्मियों में शूट कर रहे थे। तो वो सारी चीज़ें ऑडियंस तक नहीं पहुंचती, लेकिन जब आप प्रेपरेशन कर रहे हो, तो जब आप तैयारी करते हो, शूट करते हो, बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। बट आई थिंक मज़ा उसी में आता है। तो आपके आपकी लाइफ की सब अगर हम बात करें, किस किससे आप इंस्पायर होते हो, मतलब स्पेशली इन दिस इंडस्ट्री? व्हाट हु इज योर फेवरेट एक्टर? मेरे पहले से तो मैं छोटे से तो बच्चन साहब का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। मुझे लगता है उन्होंने जिस तरह की रेंज ऑफ एक्टिंग करी है, फ्रॉम जब आए वो एंग्री यंग मैन के उससे आए थे, और उस टाइम पे ना एक और वो होता था कि मैं कैसा दिख रहा हूँ या लुक क्या है, वो ढल जाते थे उस कैरेक्टर में। पुलिस वाले हैं तो पुलिस वाले लगते थे। वो अमर अकबर एंथनी में ड्रंकर्ड, अगर आप उनके रोल्स, मेरे को लगता है ड्रंक रोल्स फनी करना, ड्रंक रोल में इमोशनल करना, शराबी आप देख लो, उसमें वायलेंट सीन करना, वो मैंने बच्चन सर से बेटर किसी को नहीं देखा है करते हुए। और वो ऐसा नहीं कि पीके कर रहे हैं, वो परफॉर्मेंस है, वो एक क्राफ्ट है, वो एक सोच के आ रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके से मेरे को इंस्पायर किया बचपन से लेके, मैं अभी तक वो फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। इरफान सर एक और है। आई वाज वेरी सैड जब वो, ऑफ कोर्स ऑल ऑफ अस, आई थिंक हम सब के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट था जब वो गए, लेकिन और मैं उससे पहले, और ये भी मेरी 2 बार अपॉर्चुनिटी मिस हो गई थी उनके साथ काम करने की। एक बार मिला था उनसे और हम काम होने वाला था, लेकिन वो शुरू नहीं हुई फिल्म। यू see these people and you're very very inspired, like मैं बहुत ज़्यादा inspired हूँ इरफान सर से, because a man like him and his intention of working सिर्फ अपने आर्ट एंड क्राफ्ट से, वो आदमी एक दिन जुरासिक पार्क में है, एक दिन स्पाइडरमैन वाली फिल्म कर रहा है, यू नो ही इज इन अ चाइनीज फिल्म, ही इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ओनली एंड ओनली बाय प्योरली बाय हिज आर्ट, जो एक्टिंग है। और मैं चाहता हूँ कि मैं कहीं उस तरीके से काम कर पाऊँ जहाँ मुझे ग्लोबली रिकॉग्नाइज करें। वेरी नाइस प्रियांशु, माय लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान? फ्यूचर प्लान फिलहाल तो वन स्टेप एट अ टाइम लेने की जो बात होती है, तो एज एन एक्टर जैसे मैंने कहा कि आगे मैं इंटरनेशनली थोड़े प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ, चाहे यूके में हो, यूएस में हो, कहीं भी हो। आई थिंक हम लोग चाहते हैं कि हम ग्लोबली एक्ट करें, वो तो मैं चाहता ही हूँ। लेकिन मेरी जो प्रोडक्शन जैसे जागर जो मैंने बनाई है मेरी वाइफ के साथ, और हम लोग जो आगे इसको लेके जा रहे हैं, इसको रिलीज करें, और नए तरीके की कहानियाँ और नए यंगस्टर्स के साथ बैठ के, क्योंकि मैंने इंडिया में बहुत सारे लोगों को सुना है, उनके पास अमेजिंग तरह तरह की स्टोरीज है। मेरे पास कहानियां हैं जो एडवेंचर्स टिन टिन रिलेटेड है। लोग वो रिस्क नहीं लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे को लोग, मुझे और वंदना को और हमारी कंपनी में अगर लोग आ जाएं और हमें कोलैबोरेट करें, हमारे साथ जुड़े, तो हम नई नई कहानियां बता सकते हैं, especially youngsters. We can all come together and make new kind of stories which world really needs, and we all, I think audience हमेशा चाहती है कि कुछ नया नया देखने को मिले। हम होप करते हैं और हम ट्राई कर रहे हैं कि कुछ नया लेके आते रहे मार्केट में। आखिरी क्वेश्चन, सॉरी, व्हाट इज योर फेवरेट डायलॉग? वो साडे दर्शकों ਨੂੰ प्लीज एक बार बोल के सुना दो। मेरा डायलॉग, मैंने ये हमेशा ज़िंदगी में सोचा है और लोगों को कहा है कि कभी मुश्किल हो, कभी कुछ भी हो, तो रॉबिन की मेरी जो लाइन है, मैं हमेशा कहता हूँ
कि सवाल जवाब छोड़ो, बस बोलो चलो ये भी ठीक है। थैंक यू सो मच प्रियांशु, बहुत मजा आया ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत करके एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्लान्स। थैंक यू सो मच, आपसे भी बात करके बड़ा मजा आया, और आप सबका प्यार बस चलता रहे। आई थिंक हम लोग नया और अच्छा काम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अनमोल कौर, जीटीसी पंजाबी, लंदन।